15 वर्ष की आयु में अखंड दीपक के सामने अपना तप शुरू किया। लाख के 24 महापुरुष शरण परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने किए हैं। ऐसे ही बाद में अश्वमेध यज्ञों की श्रृंखला शुरू हुई। गायत्री परिवार के संस्थापक हमारे परम पूज्य गुरुदेव यहाँ भूमि पूजन में आए थे। शक्तिपीठ का जो भूमि पूजन है उनके कर कमलों से हुआ था। यहाँ में जो गायत्री मंदिर है उस पर भी भगवान राम का प्रकाट उत्सव दिवस मनाया गया है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, कुछ खास तस्वीरें हैं। आज रामनवमी का बहुत बड़ा पर्व है, भगवान राम का प्रकटीकरण हुआ है और साथ ही नवदुर्गा अनुष्ठान जो विशेष अनुष्ठान चैत्र नवरात्रि का चल रहा है गायत्री शक्तिपीठ गुना पर और पूरे देश में, उसका भी आज समापन दिवस है, उसकी पूर्णाहुति हुई है। आप सब लोगों ने ये महसूस किया होगा, जब भी कोई तप इकट्ठा करना होता है तब की पूंजी इकट्ठी करनी होती है। जब परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने जब 15 वर्ष की आयु में अखंड दीपक के सामने अपना तप शुरू किया, फिर बाद में 1926 में दादा गुरुदेव की कृपा से, जो हिमालय वासी हैं, नागा साधु हैं, स्वामी सर्वेश्वरानंद जी, उनकी कृपा से 1926 में अखंड दीपक जो ये प्रकट हुआ, अखंड ज्योति के प्रकाशन बाद में शुरू हुआ। इसी की समक्ष में, इसी की उपस्थिति में 24 लाख के 24 महापुरुष शरण परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने किए हैं। ऐसे ही बाद में अश्वमेध यज्ञों की श्रृंखला शुरू हुई। उसमें मध्य प्रदेश में जो यज्ञ हुआ गुना में, वो हिंदुस्तान में दूसरा यज्ञ था। पहला जयपुर में हुआ, दूसरा गुना में हुआ। बहुत बड़ा विशाल यज्ञ था। बंदनी माता जी पधारी थी यहाँ हमारी स्नेह सलीला माता जी। उस समय से ही गुना शक्तिपीठ पर भी ये अखंड दीपक प्रज्वलित है। निरंतर 24 घंटे अखंड दीपक जलता रहता है। साधनाएं इसमें निरंतर चलती रहती हैं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है और अब 2026 में इसकी जन्म शताब्दी हम लोग मनाने जा रहे हैं। उसकी तैयारी अभी से चल रही है। अभी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसी समय से हमारे मंदिर पर भी कार्यक्रम किए गए थे और सभी समाज के लोग यहाँ पर आकर उनने राम अवतार का, राम जन्मभूमि का कार्यक्रम मनाया था। खासतौर से महिलाओं में काफ़ी उत्साह देखा गया है, तो हम जानना चाहेंगे किस तरह का आपने यहाँ पर प्रोग्राम रखा था। यहाँ भी हमने एक कथावाचक आरती शर्मा जी को बुलाया था और रामायण के मर्मज्ञ हैं, इसलिए उन्हीं के द्वारा यहाँ राम जन्मोत्सव हुआ है। चूँकि 12 बजे अयोध्या जी में भी राम जन्म हो रहा है, तो गायत्री शक्तिपीठ भी उसी की इकाई है और हमने उसी का प्रतिनिधित्व करते हुए भगवान राम का जन्मोत्सव यहाँ मनाया है। ये जो शक्तिपीठ है, बताया जाता है कि यहाँ पर जो गायत्री परिवार के शक्तिपीठों के जो श्री राम शर्मा आचार्य हैं वो भी यहाँ पर आए थे। क्या कुछ स्मृतियाँ हैं? हाँ, गायत्री परिवार के संस्थापक हमारे परम पूज्य गुरुदेव यहाँ भूमि पूजन में आए थे। शक्तिपीठ का जो भूमि पूजन है उनके कर कमलों से हुआ था। अश्वमेध यज्ञ में वंदनीय माता जी आई थी, उन्होंने इस गायत्री माता की आरती की थी और ये पूरा प्रांगण उन्हीं के आशीर्वाद से बना है। वो सामने जो वृक्ष दिख रहा है वो वंदनीय माता जी के हाथ से लगा हुआ है। कुल मिलाकर कई सारी स्मृतियां हैं और गायत्री शक्तिपीठ गुना पर बहुत सारी स्मृति रही है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम आचार्य द्वारा जो गायत्री परिवार की स्थापना की गई थी, उनका उद्देश्य आज हम देखें पूरे देश में 6000 शक्तिपीठों की स्थापना हुई थी। उस समय परम पूज्य गुरुदेव ने जो जन जागरण का केंद्र गायत्री शक्तिपीठ को माना है, ना कि मंदिर कहा है। गुरुदेव ने कहा है कि जो हमारी शक्तिपीठ हैं वो जन जागरण का केंद्र है और जहाँ से जन जागरण केंद्र क्रांति, देश की भलाई के लिए ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें गायत्री परिवार द्वारा स्वच्छता अभियान भी चलाया जाता है। समय समय पर नशा उन्मूलन कार्यक्रम भी किए जाते हैं और समय समय पर हम बहुत सारे कार्यक्रमों को आयोजित करते हैं जो पर्यावरण की दृष्टि से, जैसे वृक्षारोपण कार्यक्रम हुआ। गायत्री परिवार की देन है आज, अगर विश्व में अगर हम देखें पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने में, आज जो श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कब स्थापना की थी, क्या कुछ यहाँ की स्मृतियाँ? जी, यहाँ पर बसंत पंचमी 1980 को गायत्री शक्तिपीठ की आधारशिला परम पूज्य गुरुदेव जी के चरण डले थे पहली बार, तब यहाँ पर गायत्री शक्तिपीठ का निर्माण भूमि पूजन के साथ हुआ था। वसंत पंचमी 1983 में यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हुई, तब से लेकर अनवरत यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ भी हुआ 1993 में
और यहाँ पर पूरा गुना उस समय वासंती कलन में रंग गया था। तब से लेकर यहाँ पर अखंड अग्नि, अखंड दीपक यहाँ पर प्रज्वलित है। नित्य प्रति 5:30 बजे आरती होती, सुबह की मंगल आरती, सायंकालीन वेला में 7 बजे आरती होती है। विभिन्न संस्कार यहाँ पर निःशुल्क होते हैं। पुंसवन संस्कार, नामकरण, विद्यारंभ, मुंडन, यज्ञोपवीत, सारे संस्कार यहाँ पर निःशुल्क कराए जाते हैं। और परम पूज्य गुरुदेव जी के विचारों को घर घर तक, जन जन तक, द्वार द्वार तक फैलाने में हम सभी प्रज्ञापर्जन भरसक प्रयास कर रहे हैं। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है। 2026 जो परम पूज्य गुरुदेव जी के अखंड दीपक की जन्म शताब्दी मनाई जाएगी, तब तक पूरा गुना गायत्री में हो जाएगा, ऐसा हम पूरे प्रज्ञापर्जनों को दृढ़ विश्वास है। तो ये कुछ यहाँ की तस्वीरें हैं जो हमने आप तक पहुँचाई। गुना में गायत्री मंदिर पर ये कार्यक्रम रखा गया था। ख़ास तौर से जो महिलाएं हैं उन्होंने यहाँ पर बढ़ चढ़कर भाग लिया है। कहीं ना कहीं अयोध्या के राम मंदिर के बाद गुना में भी और देश भर में इस तरह के रामनवमी के अवसर पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं भगवान राम के जन्म दिवस पर तमाम खुशियाँ हैं वो यहाँ पर मनाई जा रही हैं। नीरज योगी, IBC 24 गुना।